बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परम मित्रों, सादर प्रणाम। हमने सुंदरकांड में श्रवण और मनन किया कि हनुमान जी सीता मैया के पास से वापस लौट आए हैं और यह समाचार सुनकर सुग्रीव बहुत हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कवि सहित समाजा। मित्रों, हनुमान जी और सुग्रीव वानर सेना के साथ राम जी को शुभ समाचार देने के लिए गए कि सीता माँ कहाँ पर हैं। यदि सुग्रीव सोच रहे हैं मन में, यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या ये मधुबन के फल खा सकते थे वानर और अंगद। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर सभी वहाँ पर आ गए। आई सब नहीं नाव पद शीसा, मिले सब नहीं अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, ग्राम कृपा भा काजु विसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ गले मिले और सबकी कुशल पूछी। तो सभी वानरों ने कहा, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है सुग्रीव महाराज। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में हमें विशेष सफलता मिली हुई है। नाथ काजु किनेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पै चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्रीनाथ जी के पास सभी लोग चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेखा। फटिक शीला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। श्री राम जी ने जब वानरों के कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, खुशी हुई। दोनों भाई सफेद शिला पर बैठे हुए थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। दया की राशि, सब पर दया करने वाले, अपनी छत्र छाया रखने वाले श्रीनाथ जी की सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामुंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई बीजय विनय गुण सागर, तासु सुजसुत लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किनि जो करनी, सहसहु मुख न जाय सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, जो काम किए, जो कार्य किया, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य रघुनाथ जी को सुनाए तब क्या हुआ। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात के भांति जान की, रहति करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को सिर हृदय से लगाकर और फिर से मन से तन से अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। नाम पहाड़ दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट।
हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका नाम जप कर रही वही उनका पहरा कर रहे हैं। आपका ध्यान ही उनके किवाड़ हैं। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला उनका लगा हुआ है। फिर प्राण चाहे तो किस मार्ग से जाएं। हे प्रभु जी, इस प्रकार सीता जी वहाँ पर अपना रह रही हैं। ऐसा समाचार हनुमान जी ने रामचंद्र जी को सुनाया। तो मित्रों, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको स्वीकार करें और श्रवण मनन भी करें और सब्सक्राइब और लाइक भी करें। थैंक यू।